लेट्स अनपैक दिस। इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा गोल सेट किया है, जैसे मान लो कोई बहुत टफ एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है। हाँ, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। बिल्कुल। या फिर कॉलेज के फाइनल ईयर का कोई ऐसा प्रोजेक्ट सबमिट करना है जिस पे पूरा करियर टिकाओ। राइट। प्रेशर बहुत ज्यादा होता है इस टाइम पर। बहुत ज्यादा। तो सारी बुक्स टेबल पर हैं, लैपटॉप खुला है, नोट्स एकदम रेडी हैं, लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाने की या वो पहली लाइन टाइप करने की बारी आती है ना, अचानक दिमाग के किसी बहुत ही अंधेरे कोने से एक एकदम साफ और लाउड आवाज आती है कि मेरे बस का नहीं है। एग्जैक्टली। वो आवाज कहती है, यार मुझसे नहीं होगा, मैं इस लेवल की हूं ही नहीं, मैं तो हमेशा से एवरेज रही हूं। और मजे की बात यह है ना कि वो दिमागी आवाज इतनी कन्विंसिंग होती है, हाँ, इतनी लॉजिकल साउंड करती है कि इंसान अक्सर असल कोशिश करने से पहले ही गिव अप कर देता है। उसे लगता है यही सच है। एकदम सही बात है। और यार आज के इस डीप डाइव का कोर मिशन लिटरली यही है। आज हम बुकपीडिया यूट्यूब चैनल के एक कमाल के बुक समरी ट्रांसक्रिप्ट का गहरा विश्लेषण कर रहे हैं। विषय है खुद पर विश्वास कैसे करें, या हाउ टू बिलीव इन योरसेल्फ। इस पूरे सोर्स मटेरियल को पढ़ने के बाद एक बात जो सबसे जोरदार तरीके से सामने आती है वो ये है कि दुनिया में लोग क्षमता, आईक्यू या टैलेंट की कमी से फेल नहीं होते, बिल्कुल नहीं। बल्कि खुद पर भरोसे की कमी से फेल होते हैं। मतलब कैपेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉस, प्रॉब्लम उस दिमागी आवाज की है। ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। मतलब अगर हम किसी भी साधारण इंसान के असाधारण बनने के सफर को डिकोड करें ना, हाँ, तो उसके सेंटर में सिर्फ एक ही चीज होती है, एक बिलीफ, एक अटूट विश्वास। हमारा आज का ये विश्लेषण उसी माइंडसेट जर्नी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेगा। मेक सेंस। हम ये समझेंगे कि डाउट पैदा कैसे होता है, और उससे भी जरूरी बात, इस डाउट को जड़ से उखाड़कर सेल्फ बिलीफ की एक कॉन्क्रीट नींव कैसे रखी जा सकती है। तो यार इस सफर की शुरुआत उसी सबसे बड़ी रुकावट से करते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया, हमारी अपनी दिमागी आवाज, जिसे सोर्स मटेरियल में नेगेटिव सेल्फ टॉक कहा गया है। हाँ। और सोच के अजीब लगता है ना, ये दिमाग हमारा अपना है, हमारी ही बॉडी का सबसे वीआईपी मेंबर है। राइट। फिर ये हमारी ही टीम से क्यों नहीं खेलता? मतलब जब हमें सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत होती है तभी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन जाता है? सोर्स में एक स्टूडेंट का बहुत ही रिलेट होने वाला एग्जाम्पल है, जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है लेकिन उसका ही दिमाग उसे फील करवा रहा है कि वो फेल होने वाला है। इसके पीछे का विज्ञान और साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि साइकोलॉजी में इस फिनोमिनन को सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब जो सोचो वही सच हो जाना। लगभग वही। हमारा दिमाग किसी भी थॉट को, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, एक कमांड की तरह रिसीव करता है, एक सच की तरह। ओके। अगर कोई बार बार अपने दिमाग को ये फीड कर रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तो उसका ब्रेन उसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा। वो उन न्यूरल पाथवेज को ब्लॉक कर देगा जो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं। अरे बाप रे। हाँ, क्योंकि ब्रेन को लगता है कि फेल होना ही अल्टीमेट रियलिटी है, तो वो एफर्ट डालना ही बंद कर देता है। यार ये तो बिल्कुल स्मार्टफोन के ऑटो करेक्ट फीचर जैसा हो गया। ऑटो करेक्ट वो कैसे? मतलब अगर हम अपने फोन में बार बार कोई गलत स्पेलिंग टाइप करते हैं, तो कुछ टाइम बाद फोन उसी गलत शब्द को याद कर लेता है। हाँ बिल्कुल। फिर जब भी हम सही स्पेलिंग लिखने की कोशिश करते हैं, तो फोन का एल्गोरिदम उसे जबरदस्ती उसी पुरानी गलत स्पेलिंग से रिप्लेस कर देता है। हमारा दिमाग भी आई कांट को इसी तरह ऑटो करेक्ट कर रहा है ना। ये एक बहुत ही ब्रिलियंट एनालॉजी है। एकदम ऐसा ही होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का नियम कहता है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। ओके, मतलब जो साथ में फायर होते हैं वो जुड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। जिन विचारों को हम बार बार दोहराते हैं, उनके कनेक्शंस दिमाग में पक्के हो जाते हैं। अगर वो विचार डाउट के हैं, तो डाउट का एक पूरा हाईवे बन जाएगा। एक सेकंड, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम अचानक से फेक पॉजिटिविटी चालू कर दें? मतलब शीशे के सामने खड़े होकर खुद से चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोलना शुरू कर दें कि मैं तो दुनिया की सबसे जीनियस इंसान हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। क्योंकि ऑनेस्टली वो बहुत क्रिंज लगता है। हाँ, वो क्रिंज है भी। और अंदर से पता होता है कि हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। फेक पॉजिटिविटी या टॉक्सिक पॉजिटिविटी काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि ब्रेन के पास ना एक तरह का बुलशिट डिटेक्टर होता है। अच्छा। हाँ, वो जानता है कि क्या सच है और क्या झूठ। सोर्स मटेरियल इस बात पर बहुत जोर देता है कि नेगेटिव थॉट्स को अंधी पॉजिटिविटी से नहीं, बल्कि रियलिस्टिक थॉट से रिप्लेस करना होता है। रियलिस्टिक थॉट्स।
मतलब कैसे, कोई एग्जाम्पल है इसका? हाँ, मतलब अगर माइंड कह रहा है कि मैं मैथ्स में बहुत खराब हूँ, मैं कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, जो कि बहुत स्टूडेंट्स का माइंड कहता है। राइट। तो उसे ये कहकर चैलेंज करना है कि हाँ, मुझे मैथ्स के ये कॉन्सेप्ट्स अभी समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी सीख रहा हूँ और प्रैक्टिस के साथ इसे क्रैक कर सकता हूँ। ओ, तो प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, इसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। इसमें आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के आउटकम को फिक्स नहीं मान रहे। जब इंसान अपनी इनर वॉइस को इस तरह लॉजिक के साथ चैलेंज करता है, तो वो जो आपने कहा ना ऑटो करेक्ट, हाँ, वो ऑटो करेक्ट रीसेट होने लगता है। मेक सेंस। अवेयरनेस पहला स्टेप है, उस नेगेटिव थॉट को उसी वक्त पकड़ना। अब मान लेते हैं कि किसी ने अपनी उस नेगेटिव आवाज को म्यूट कर दिया, लेकिन यार दिमाग बहुत जिद्दी होता है। उसे भरोसा दिलाने के लिए कुछ तो सॉलिड प्रूफ चाहिए ना, कि हम सच में कुछ उखाड़ सकते हैं। बिल्कुल चाहिए। सिर्फ सोचने से तो बात नहीं बनेगी। सोच के हिसाब से ये सबूत हमें हमारे पास्ट से मिलता है, लेकिन मुझे इसमें एक झोल लगता है। क्या झोल लगता है? झोल ये है कि हमारा दिमाग गलतियों और बेइज्जती को तो बहुत जल्दी याद कर लेता है। हाँ, ये तो है। मतलब अगर किसी ने 5 साल पहले किसी पार्टी में हमारा मजाक उड़ाया था, तो वो आज भी HD क्लैरिटी में याद रहता है। नहीं, रात को सोने से पहले वही याद आता है। सही कहा। लेकिन अगर हमने कोई बहुत टफ प्रोजेक्ट क्लियर किया था, तो वो दिमाग से गायब हो जाता है। ऐसा क्यों? ये इवोल्यूशन का नतीजा है। हमारे ब्रेन को सक्सेस या खुशी के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, उसे सर्वाइवल के लिए, यानी जिंदा बचने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, सर्वाइवल मोड। वो इसलिए वो खतरों, गलतियों और नेगेटिव चीजों को ज्यादा याद रखता है, ताकि वो फ्यूचर में हमें बचा सके। इसे साइकोलॉजी में नेगेटिविटी बायस कहते हैं। तो फिर इस बायस के होते हुए पास्ट की जीत का फायदा कैसे उठाया जाए? जानबूझकर उन्हें याद करके। जब भी लाइफ में बड़ा डाउट आए, तो अपनी पुरानी जीतों की एक फिजिकल लिस्ट बनानी चाहिए। पेपर पे लिखना मतलब? हाँ, लिटरली पेपर पर। अगर लाइफ को एक रिवाइंड करके देखा जाए, तो कितने ही ऐसे पल होंगे जब कोई काम नामुमकिन लग रहा था, डर के मारे पसीने छूट रहे थे, हाँ, अक्सर होता है। लेकिन फिर भी वो इंसान कमरे के अंदर गया और उसने वो पहला इंटरव्यू क्रैक किया। या कोई ऐसा असाइनमेंट जो लग रहा था कि कभी सबमिट नहीं होगा, लेकिन वो हुआ। सच में हम अपनी छोटी जीतों को तो भूल ही जाते हैं। एग्जैक्टली। जब हम उन पास्ट विंस को पेपर पे लिखते हैं, तो ब्रेन को लॉजिकल एविडेंस मिलता है कि बॉस, हम पहले भी ऐसी सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। वाओ। कॉन्फिडेंस कोई जादुई फीलिंग नहीं है, ये एविडेंस का गेम है। एविडेंस। और ये एविडेंस सिर्फ पास्ट से नहीं बल्कि आज के छोटे छोटे एक्शन से भी तो बनता है। बिल्कुल बनता है। सोर्स मटेरियल में एक पहाड़ वाली एनालॉजी है। इमेजिन करो कि एक बहुत ऊंचे पहाड़ के सामने खड़े हैं। ऊपर की चोटी पूरी तरह से घनी धुंध में छिपी हुई है। ओके। अगर सीधे उस चोटी को देखकर सोचेंगे कि मुझे वहां पहुंचना है, तो पक्का पैनिक अटैक आ जाएगा। लगेगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है। स्वाभाविक है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ अपना अगला कदम देखे, सिर्फ अपने जूतों के आगे के 1 मीटर के रास्ते पर फोकस करे, तो अचानक वही रास्ता बहुत आसान लगने लगता है ना? ये एनालॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। कैसे? जब कोई बहुत बड़ा गोल सेट करता है, जैसे 1 साल में 20 किलो वजन कम करना या कोई 500 पेज की किताब पढ़ना, तो ब्रेन का एमिगडाला, जो डर को कंट्रोल करता है, एक्टिवेट हो जाता है। एमिगडाला, ओके। ब्रेन को लगता है ये बहुत बड़ा थ्रेट है, लेकिन जब उसी गोल को माइक्रो स्टेप्स में तोड़ दिया जाता है, तो डर खत्म हो जाता है। लेकिन यार एक डाउट है मुझे। बताइए। सोर्स में एक एग्जाम्पल है कि रोज 100 पेज पढ़ने की जगह सिर्फ 10 पेज पढ़ने का गोल सेट करो। अब प्रैक्टिकली सोचिए, 10 पेज से क्या होगा? अगर किसी को टॉप करना है या बड़ा एग्जाम निकालना है, तो उसे तो दिन रात पढ़ना पड़ेगा ना। क्या सच में सिर्फ छोटे गोल से इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? 100% आ सकता है, और इसके पीछे पूरा का पूरा न्यूरोकेमिकल मैजिक काम करता है। न्यूरोकेमिकल मैजिक? हाँ, जब हम कोई बहुत छोटा गोल सेट करते हैं, जैसे सिर्फ 10 पेज पढ़ना, तो उस गोल को अचीव करना बहुत आसान होता है। और जैसे ही वो गोल पूरा होता है, हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन? अरे मतलब वो केमिकल जो हमें सोशल मीडिया पर लाइक्स मिलने पर फील होता है? एग्जैक्टली, वही डोपामीन। ओहो। देखिए, डोपामीन सिर्फ फील गुड केमिकल नहीं है, ये मोटिवेशन का मॉलिक्यूल है। जब ब्रेन को एक छोटे टास्क पूरे होने का डोपामीन रिवॉर्ड मिलता है, तो वो कहता है मुझे ये फीलिंग दोबारा चाहिए। अच्छा, तो वो और काम करना चाहता है। बिल्कुल। और इसी चक्कर में इंसान 10 पेज पढ़ने बैठता है, लेकिन मोमेंटम में आकर 30 पेज पढ़ लेता है।
लोग अक्सर इस इल्यूजन में जीते हैं कि पहले मेरे अंदर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं एक्शन लूंगा। हाँ, हम सब यही वेट करते हैं कि आज मोटिवेशन नहीं आ रही है। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि एक्शन पहले आता है और मोटिवेशन उसके पीछे पीछे आता है। वाओ, एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। ये तो पूरी इक्वेशन ये पलट गई यार। बिल्कुल पलट गई। तो मतलब हमने छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए, 10-10 पेज पढ़कर डोपामीन भी ले लिया, मोमेंटम बन गया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन तभी इस पूरी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा विलन एंट्री मारता है। कौन सा विलन? कंपैरिजन का जाल या कंपैरिजन ट्रैप। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो आज की डिजिटल एरा में ये सबसे खतरनाक बीमारी है। लिटरली, इंसान अपना काम कर रहा है, खुश है, फिर वो एक 5 मिनट का ब्रेक लेता है और फोन की स्क्रीन अनलॉक करता है, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन स्क्रॉल करता है, और क्या दिखता है? कोई अपना नया स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है, कोई यूरोप ट्रिप की फोटो डाल रहा है, कोई 21 साल की उम्र में करोड़पति बन गया है। और सब परफेक्ट दिख रहा है वहां। हाँ, और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर वो सारा डोपामीन, सारा कॉन्फिडेंस क्रैश हो जाता है। एक बहुत ही भयंकर फीलिंग आती है कि शायद मैं अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह गई हूँ। ये कंपैरिजन ट्रैप इसलिए इतना साइलेंट और डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि हम एक अनफेयर गेम खेल रहे होते हैं। अनफेयर कैसे? क्योंकि हम दूसरों की हाईलाइट रील को, जिसमें सिर्फ सक्सेस और बेहतरीन फिल्टर्स होते हैं, अपनी लाइफ के बिहाइंड द सीन से कंपेयर कर रहे होते हैं। क्या बात है, बहुत सही पॉइंट है ये। हम उनके स्ट्रगल या फेलियर नहीं देख रहे हैं, सिर्फ फाइनल रिजल्ट देख रहे हैं। और इसी बात को समझाने के लिए सोर्स में हाईवे और पहाड़ वाले रास्ते की एक बहुत ही गजब की कहानी है। हाँ, वो एनालॉजी बहुत पावरफुल है ना? इमेजिन करो, 2 लोग एक ही शहर से किसी मंजिल के लिए निकलते हैं। एक इंसान एकदम स्मूथ हाईवे के रास्ते जाता है और दूसरा पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते से। अब हाईवे वाला इंसान अपनी स्पीड से शायद बहुत जल्दी मंजिल तक पहुंच जाए, लेकिन जो पहाड़ से जा रहा है उसे रास्ते में जंगल मिलते हैं, खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं, नदियां मिलती हैं, और शायद कुछ सर्वाइवल चैलेंजेस भी। एग्जैक्टली। उसे अलग तरह के सर्वाइवल चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। अब अगर वो पहाड़ वाला इंसान हाईवे वाले की स्पीड देखकर खुद को लूजर समझने लगे, तो ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी। क्योंकि दोनों की मंजिल भले ही एक हो, लेकिन उनकी जर्नी की जमीन बिल्कुल अलग है। ये कहानी बहुत गहराई से इस बात को एस्टैब्लिश करती है कि हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है। किसी का चैप्टर 1 चल रहा होता है और किसी का चैप्टर 20। असली कंपटीशन किसी और से नहीं, बल्कि अपने ही पुराने वर्जन से होना चाहिए। सही बात है। लेकिन यहाँ एक और बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। वो क्या? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हम दूसरों से खुद को कंपेयर तो कर लेते हैं, दूसरों से किए वादे निभाने की पूरी जी जान से कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम खुद से किए वादे इतनी आसानी से क्यों तोड़ देते हैं? ओहो यार, ये तो सीधा दिल पे लगने वाली बात हो गई। होता है ना ऐसा? बहुत होता है। मतलब रात को 2 बजे पूरी मोटिवेशन के साथ अलार्म सेट किया कि सुबह 6 बजे उठेंगे, वर्कआउट करेंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। लेकिन सुबह जैसे ही अलार्म बजता है, हमारा हाथ खुद बहुत स्नूज बटन पे चला जाता है और दिमाग कहता है, छोड़ यार, आज बहुत नींद आ रही है, कल से पक्का शुरू करेंगे। मैं खुद ऐसा करती हूँ यार। हम सभी कभी ना कभी करते हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है, ये सोचना जरूरी है। इम्पैक्ट? हाँ, जब कोई बार बार खुद से किया हुआ वादा तोड़ता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक साइलेंट मैसेज रिकॉर्ड कर लेता है कि मेरे अपने शब्दों की कोई वैल्यू नहीं है, मैं जो कहता हूं वो मैं करता नहीं हूं। अरे बाप रे। सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त आपसे रोज मिलने का वादा करे और रोज आपको धोखा दे दे, तो क्या आप उस पर दोबारा भरोसा करेंगी? बिल्कुल नहीं, मैं तो लिटरली उसका नंबर ब्लॉक कर दूंगी। ठीक वैसे ही, जब हम स्नूज बटन दबाते हैं या खुद के बनाए रूल्स तोड़ते हैं, तो हम खुद का ही ट्रस्ट खो रहे होते हैं, और सेल्फ बिलीफ की पूरी बिल्डिंग इसी सेल्फ ट्रस्ट के फाउंडेशन पर खड़ी होती है। वाओ। अगर खुद की नजर में खुद की वैल्यू गिर गई, तो फिर दुनिया की कोई मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंस रातों रात नहीं आता, वो रोज के उन छोटे छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करने से बनता है, जब कोई हमें देख नहीं रहा होता। बिल्कुल। इसलिए वादे उतने ही करने चाहिए जितने निभाए जा सकें। अगर 20 मिनट पढ़ने का वादा किया है, तो उसे हर हाल में पूरा करना है। लेकिन एक सेकंड, खुद से वादे निभाना और मोटिवेटेड रहना तब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना, जब आसपास का माहौल ही टॉक्सिक हो। हाँ, एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। सोर्स में एक युवा लड़के की बहुत ही इमोशनल कहानी है। वो लड़का कुछ बड़ा करना चाहता था, उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसके आसपास के लोग, उसके रिश्तेदार या पड़ोसी हमेशा उसे रोकते रहते थे। वो टिपिकल नेगेटिव कमेंट्स। हाँ,
वो कहते थे ये फील्ड बहुत रिस्की है, तुम तो साधारण परिवार से हो, तुम्हारे जैसे लोग इसमें सक्सेसफुल नहीं होते। और धीरे धीरे उस लड़के ने सच में अपने सपनों को छोटा कर लिया। उसे लगने लगा कि शायद ये सब सही कह रहे हैं, मैं ही कुछ ज्यादा बड़ा सोच रहा हूँ। इसे साइकोलॉजी में इमोशनल कंटेजन कहते हैं। भावनाएं और एटीट्यूड भी किसी इंसान से दूसरे इंसान तक फैलते हैं, बिल्कुल किसी वायरस की तरह। वायरस की तरह? हाँ, हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे आसपास के लोगों के बिहेवियर को कॉपी करते हैं। अगर कोई लगातार ऐसे लोगों के बीच बैठा है जो हर चीज में कंप्लेंट करते हैं, डरते हैं या नेगेटिव बोलते हैं, तो वो इंसान धीरे धीरे खुद भी वैसा ही सोचने लगेगा। लेकिन फिर उस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। क्या ट्विस्ट है? उस लड़के को कहीं से एक सही मेंटर मिल जाता है, एक ऐसा इंसान जो उससे बस इतना कहता है कि तुम्हारे सपने गलत नहीं है, तुम्हारा पोटेंशियल कम नहीं है, बस तुम्हें अभी सही एनवायरनमेंट की जरूरत है। और जैसे ही वो लड़का अपना फ्रेंड्स सर्कल बदलता है, अपना माहौल बदलता है, वो वहीं पहुंच जाता है जिसे बाकी लोग इम्पॉसिबल कह रहे थे। बात बस इतनी सी है कि बीज चाहे जेनेटिकली कितना भी अच्छा और मजबूत क्यों ना हो, अगर उसे बंजर मिट्टी में बो दिया जाए तो वो कभी पेड़ नहीं बन सकता। सही बात है। कंटेंट को कंज्यूम करके भी अपना एक वर्चुअल पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना सकता है। चलिए, माहौल भी पॉजिटिव हो गया, हमने नेगेटिव आवाज को भी रोक लिया, लेकिन जब फाइनली एक्शन लेने की बारी आती है तो एक नया भूत सामने खड़ा हो जाता है। अब कौन सा भूत आ गया? परफेक्शनिज्म का भूत। ओह, परफेक्शनिज्म। हाँ, सोच में एक पेंटर का क्लासिक उदाहरण है। वो अपनी जिंदगी की पहली बड़ी पेंटिंग शुरू करने वाला था, लेकिन हर बार जब वो ब्रश उठाता तो उसे लगता नहीं, अभी मूड सही नहीं है, या अगर मैंने स्ट्रोक गलत लगा दिया और ये परफेक्ट नहीं बनी तो क्या होगा। और इसी परफेक्ट शुरुआत के इंतजार में हफ्तों बीत गए और उसका कैनवस पूरी तरह खाली ही रहा। परफेक्शनिज्म अक्सर क्वालिटी का स्टैंडर्ड नहीं होता, बल्कि फेलियर के डर से छिपने का एक फैंसी बहाना होता है। फैंसी बहाना? हाँ, बहुत सी लोग इसलिए शुरुआत नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक सारी लाइट्स ग्रीन नहीं हो जाती तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन सोर्स साफ कहता है कि इम्परफेक्शन कोई कमजोरी नहीं है। पर यार, क्या परफेक्शन के लिए एम करना अच्छी बात नहीं है? मतलब दुनिया के जितने भी ग्रेट आर्टिस्ट या इनोवेटर्स हुए हैं, वो तो अपने काम में बेस्ट ही देना चाहते थे ना। एक्सीलेंस के लिए एम करना और परफेक्शन के चक्कर में पैरालाइज हो जाना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ओके, फर्क है। जब वो पेंटर आखिरकार बिना ज्यादा सोचे, डरते भी सही, एक इम्परफेक्ट पेंटिंग बनाता है, तभी वो अपनी असली मास्टरपीस की तरफ पहला कदम बढ़ा पाता है। एक इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा एक परफेक्ट इंटेंशन से करोड़ों गुना ज्यादा ताकतवर होता है। हाँ, क्योंकि इंटेंशन तो सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर रहता है, लेकिन एक्शन बाहर की दुनिया और रियलिटी को बदल देता है। एकदम सही पकड़ा। Here's where it gets really interesting. जब हम एक्शन ले रहे होते हैं तो सोर्स के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट आता है। विजुअलाइजेशन वाला? हाँ, क्या हम अपने दिमाग को फ्यूचर की सक्सेस के लिए पहले से हैक कर सकते हैं? विजुअलाइजेशन की पावर के बारे में सोर्स में एक बहुत ही मजेदार उदाहरण दिया है। जब हम कोई नया फोन, मान लीजिए कोई खास मॉडल का ब्लैक कलर का फोन खरीदने का डिसीजन लेते हैं, तो अचानक से हमें वही फोन हर जगह क्यों दिखने लगता है? हाँ, ये अक्सर होता है। मेट्रो में किसी के हाथ में, टीवी के एड में, दुकानों पर, ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सबने अचानक से वही फोन खरीद लिया हो। ये कोई जादू नहीं है। हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। RAS? ओके। हमारे आसपास हर सेकंड करोड़ों बाइट्स की इंफॉर्मेशन होती है। अगर ब्रेन सब कुछ प्रोसेस करने लगे तो वो हैंग हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर हैंग हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए RAS एक फिल्टर का काम करता है। जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है वो सिर्फ उसी चीज को हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में लाता है। अच्छा। जब आप नए फोन के बारे में सोचते हैं तो आप अपने RAS को कमांड देते हैं कि ये चीज मेरे लिए जरूरी है, और वो उसे फिल्टर करके आपको दिखाने लगता है। रुकिए, तो क्या सिर्फ आंखें बंद करके जीतने के बारे में सोचने से सच में कुछ होता है? मतलब क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली डे ड्रीमिंग नहीं हो गई कि बस आंख बंद करके सोचो कि मैं फर्स्ट आ गई और बिना पढ़े फर्स्ट आ जाऊंगी? नहीं, विजुअलाइजेशन बिना एक्शन के सिर्फ एक फैंटेसी है। इसे समझने के लिए एक ओलंपिक एथलीट का उदाहरण लेते हैं। एक प्रोफेशनल एथलीट किसी बड़े टूर्नामेंट से पहले सिर्फ ग्राउंड पर फिजिकल रिहर्सल नहीं करता, वो मेंटल रिहर्सल भी करता है। वो अपनी आंखें बंद करके खुद को परफेक्ट रेस दौड़ते हुए, हर एक हर्डल को जंप करते हुए विजुअलाइज करता है। न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि हमारा ब्रेन असली फिजिकल एक्शन और बहुत गहराई से की गई इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता। वाह,
मतलब ब्रेन को सच में लगता है कि वो परफॉर्मेंस दे रहा है और वो उसी तरह के पाथवेज बनाने लगता है। हाँ, जब कोई पूरी गहराई से अपनी जर्नी, अपनी मेहनत और सक्सेस को विजुअलाइज करता है तो वो सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं कर रहा होता, वो अपने ब्रेन को फ्यूचर के रियलिटी के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहा होता है। क्रेजी। और फिर उसका वही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो फोन ढूंढ रहा था, अब उन मौकों, उन अपॉर्चुनिटीज और उन रास्तों को नोटिस करने लगता है जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाएंगे। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इस पूरे डीप डाइव को अगर हम एक जगह समेटें तो सबसे बड़ी लर्निंग क्या निकलती है? आप ही बताइए। सेल्फ बिलीफ कोई ऐसा गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है जो कुछ लकी लोग पैदा होते ही लेकर आते हैं। ये एक पक्की स्किल है जिसे जिम में मसल्स की तरह बिल्ड किया जा सकता है। ये एक प्रोसेस है, जैसे एक छोटे से बीज का धीरे धीरे एक मजबूत पेड़ बनना, है ना? बिल्कुल। और इस प्रोसेस के पिलर्स बहुत साफ हैं। हाँ, पहला, अपनी दिमागी आवाज की नेगेटिविटी को ऑटो करेक्ट होने से रोकना और उसे ग्रोथ माइंडसेट से चैलेंज करना। पास की छोटी जीतों को याद रखकर ब्रेन को एविडेंस देना। बहुत बड़े पहाड़ को देखकर डरने की बजाय सिर्फ अगले कदम पर फोकस करना और वो डोपामिन जनरेट करना। दूसरों की हाईलाइट रील से खुद को कंपेयर करना बंद करना। और स्नूज बटन ना दबाकर खुद से किए वादे हर हाल में निभाना ताकि सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड हो सके। नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से दूर रहकर सही माहौल बनाना, परफेक्शन का इंतजार किए बिना इम्परफेक्ट एक्शंस लेना। और फाइनली अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को विजुअलाइजेशन के थ्रू अपनी सक्सेस का जीपीएस बना देना। ये वो छोटी छोटी अनग्लैमरस आदतें हैं जो मिलकर किसी भी इंसान के डाउट को खत्म करती हैं और उसे सच में अनस्टॉपेबल बनाती हैं। तो यार, इस पूरे सोर्स से सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि दुनिया में जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास डर या डाउट नहीं होता। उनके दिमाग में भी वो आवाज आती है जो कहती है तुमसे नहीं होगा। बिल्कुल आती है। बस फर्क इतना है कि वो उस डाउट को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने देते। हर बड़ी छलांग हमेशा एक छोटे, कांपते हुए और इम्परफेक्ट कदम से ही शुरू होती है। एकदम सही बात है। और आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले सोर्स मटेरियल के एकदम आखिर में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट दिया गया है, एक ऐसा विचार जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। तो क्यों ना हम उस थॉट को शेयर करें? जरूर। सोर्स में ये बताया गया है कि आपका माइंड इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन को बहुत सीरियसली लेता है। तो जरा इस बारे में सोचिए, इंसान का सबसे बड़ा डर क्या होता है? फेल होना। हाँ, फेल होना। और वो डर क्या है? वो भी तो सिर्फ एक इमेजिनेशन ही है, एक ऐसी चीज की कल्पना जो अभी तक हुई ही नहीं है। ट्रू। तो अगर कोई इंसान जानबूझकर अपने उस डर को इमेजिन करना बंद कर दे और उसकी जगह अपने सबसे बड़े, सबसे इम्पॉसिबल लगने वाले सपने को रोज एक फिल्म की तरह अपने दिमाग में पूरे इमोशंस के साथ चलाए, तो क्या उसका ब्रेन खुद ब खुद उसे उस सपने तक पहुंचने के रास्ते नहीं दिखाने लगेगा? क्या बात है! अगर डर सिर्फ एक इमेजिनेशन है, तो क्यों ना सफलता कोई अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन बनाकर उसे रियलिटी में बदल दिया जाए। यार, ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। बिल्कुल है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार कुछ नए और कमाल के सोर्स मटेरियल के साथ। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।